पाकिस्तानी अफवाज ने, एयरफोर्स है, पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी नेवी, डोंट फॉरगेट पाकिस्तान नेवी, इसके बारे में बात करूंगा आपसे बाद में। इन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड कार्रवाई की जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि ऊपर सैटेलाइट था, नीचे एवॉक्स था, एवॉक्स के ऊपर फाइटर प्लेन थे, फाइटर्स के साथ डिजिटल जैमिंग के मास्टर प्लेन थे। उन्होंने जैमिंग किया, जैमिंग करके मफलूज किया पूरा सिस्टम, और फिर अटैक किया, अटैक करके सेलेक्टेड जहाज़ों को मारा और बाकी को वार्निंग देके छोड़ दिया कि चले जाओ। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस कामयाबी का जो सेहरा है वो बिल्कुल यकीनी तौर पर डिफेंस चीफ को जाता है, जो उस वक्त डिफेंस चीफ नहीं थे, लेकिन तीनों अफवाज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और बहुत आला कोऑर्डिनेशन थी। एयर चीफ एक हफ्ता अपने घर नहीं गए हैं, कैन यू इमेजिन? एक हफ्ता अपने घर नहीं गए, सोफे भरी कहीं लेट जाया करते थे थोड़ी देर के लिए। और ऐसा हर लोग, तमाम लोगों ने ऐसे ही किया। हमारे जवानों ने, हमारे शहीदों ने वो 3-3 दिन, 4-4 दिन एलओसी पर रहे हैं, और उन्होंने एलओसी पे वो मार मारी है। अब मैं देखता था, ज़ाहिर है वार तो हमसे कवर नहीं हो पाई, हम पहुंच नहीं पाए, ना मौका था 160 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से जाने का या एलओसी पर जाने का। बहुत सीरियस मसला था कि वो टीवी के जो मंजर थे है ना, वो नाकाबिल फरामोश है मेरे लिए, कि वो इंडिया पर अटैक कर रहे हैं और इंडिया की फलां चोटी से सब्ज वाइट झंडा लहराया जा रहा है। और जाहिर है आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, जो नहीं दिखाया गया होगा कि हमने वो चोटी ऑक्युपाइड कर ली, कब्जा कर लिया उसके ऊपर हमने। ऑक्युपाइड कश्मीर को हमने लिबरेट किया बड़ी हद तक एलओसी के ऊपर। तो बड़ा कारनामा था हमारे एयरफोर्स ने। फिर एक सुबह, आखिरी सुबह 10 मई की सुबह थी गालिबन, फजर के वक्त मैं जाग रहा था और मुझे कुछ था कुछ होगा, और फिर वो फतह 1 लॉन्च होता है क्लास का, हमारा अपना बनाया हुआ, और जाके वो गिरता है उधमपुर पर और दूसरे अड्डों पर, और जहाँ जाकर वो S-400 को भी तबाह करता है। इससे पहले हमारी फ़िज़ाइया उन पर बमबारी कर चुकी थी। S-400 जो है वो रशियन मेड मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, और वो बताया जाता है कि 400 मील दूर पर कौन सा जहाज खड़ा हुआ है। तो बेचारा वो नहीं बता पाया, और उस रूस की भी इसमें हजीमत हुई। बड़ा अच्छा सवाल है कि किस किस को दो मुल्कों से दोस्ती हुई हमारी। हम पे दोस्ती तो क्या हुई, हिंदुस्तान ने अपने दोस्तों की बेइज्जती करा दी। रूस की करा दी जिसका S-400 है, फ्रांस की करा दी जिसका वो जहाज है बेचारा, अब बहुत अच्छा जहाज है, बहुत आला जहाज है। बट व्हाट आवर डिफेंस चीफ सेड कि ये मसला नहीं है हथियार क्या है, मसला कौन चला रहा है, किस जज्बे से चला रहा है। और मैं पाकिस्तान नेवी के इस फिलॉसफी से मुत्तफिक हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल इंडिया बहुत बड़ी फौज रखता है, बहुत उसकी अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है, बट द मैटर ऑफ warfare इज कि हाउ यू यूज योर HR, योर ह्यूमन रिसोर्स, आप उन्हें कहाँ कहाँ लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं। तो यही फिलॉसफी थी पूरी जो हुई। और दूसरे नई डिजिटल टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने खुद बनाई, J-10C, और उसके साथ का उसका मिसाइल जिसको पाकिस्तान ने इम्प्रोवाइज किया, पाकिस्तान ने उसकी रेंज बढ़ाई, और उसके बाद एवॉक्स, और एवॉक्स के बाद सैटेलाइट। अच्छा, एनबीसी हमारा एयर कॉम्बैट की बात करें या हम वाटर वॉरियर्स की बात करें, या अगर हम उस हवाले से बात करें, तो आई थिंक दे वर ऑन द ग्राउंड एज वेल। हर तरफ से जो है रिटालिएशन का अमल था वो जारी किया गया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी थे, उनके भी थे। और उसके बाद जब हमने रिलेट किया हवा में, फ़ज़ा में, तो उनके जहाज़ 2 दिन तक ग्राउंड कर दिए गए, छुपा दिए गए। 500 किलोमीटर दूर उनको ले गए वो, क्योंकि उनको खदशा था कि तबाह हो जाएंगे।
वजह ये थी कि पाकिस्तान ने उनको गूंगा बहरा लंगड़ा लूला कर दिया था, टेक्निकली कह रहा हूँ मैं आपको। और ये उनका डिफेंस चीफ ने कहा है, जब उससे पूछा गया, नॉट फ्रॉम इंडियन साइड, नॉट फ्रॉम पाकिस्तानी साइड, फ्रॉम यूरोपियन साइड, कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि इंडिया के जहाज गिराए पाकिस्तान ने? तो उन्होंने कहा मैं तस्लीम नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि ये देखिए वो गिरे क्यों। दिस नॉनसेंस। जहाज गिरे हैं आपके, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्यों गिरे? आप बताएं ना क्यों गिरे। आपकी नाअहली, आपके मेंटेनेंस, आपकी बुरी ट्रेनिंग, आपका बुरा आईटी, आपका बुरा डिजिटल सिस्टम, सब नहीं, इतनी बड़ी ताकत है आप, और आपके जहाज आज ट्रम्प ने एक अच्छी इस तरह इस्तेमाल की है कि तितलियों की तरह गिरने लगे ईरानी ड्रोन। तो मैं कहते तितलियों की तरह गिर रहे थे। एक इत्तला ये थी कि पाकिस्तान ने 10 जहाज़ों को ज़ीरो किया था, जिसमें से अच्छा, ये 4 भी को छोड़ दिया कॉन्ट्रडिक्शन गया। है कि उस 6-0 का तो हमने बहुत सुना, 6-0 IF वर्सेस PF। मगर ट्रम्प की जो स्टेटमेंट आई थी डोनाल्ड ट्रम्प की, वो कहते हैं कि मस्ट बी अराउंड 11। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर? एक्चुअली पाकिस्तान की फोर्स का एक बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है मेरा ख्याल है। हम जज्बाती लोग हैं, हम फ़ौरन नारा लगा देते हैं कि उनको जब तक उनके जो पायलट के पास इत्तला होती है पूरी कि उसने किल किया है, कि उसने मार दिया है, तो पहले आप देखें 4 की आई थी, फिर 5 की आई थी। 5 के बाद एक बुडोर साहब थे, वो क्या बता रहे थे कि मेरे पास 6 की इत्तला थी, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने कहा यार 6 मत देना, हैं 6, लेकिन 5 की देना, क्योंकि हमने अभी तक वो मलबा ट्रेस नहीं किया है वो डेब्रिस छोटे नहीं मिला जहाज हमें। का। वो मिल जाएगा तो बता देंगे। तो अब 8 हो चुके हैं अब तक। इसका मतलब है पाकिस्तान ने 8 जहाज़ों के मलबे को तलाश कर लिया है। बाकी 3 जो ट्रम्प साहब बता रहे हैं वो मिल जाएगा, और ट्रम्प साहब की इंटेलिजेंस टीम के सैटेलाइट ने वो 11 तलाश कर लिए होंगे, और उनको पता होगा कि 11 है। 11 ब्यूटीफुल प्लेन वर डाउन इन पाक इंडिया वार, ये जुमला है ट्रम्प साहब का, और ये कई बार कह चुके हैं। वो कल भी कहा उन्होंने, कल फिर ट्रिब्यूट तो इतना पेश किया उन्होंने फील्ड मार्शल को, प्राइम मिनिस्टर को, खैर इंडियंस जो हैं अब तब गए और उन्होंने कान बंद कर लिए अपने। कल फिर कहा उन्होंने। अच्छा, NBC, थोड़ा सा इंडियन मीडिया के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है कि हमने बड़ा कुछ देखा। वी वर वेरी बस सरप्राइज कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने किस तरह ब्यूटीफुली उन्होंने पोर्ट्रे किया, और इसके साथ साथ आई थिंक सीनियर जर्नलिस्ट भी इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में जो है वो आगे आगे रहे हैं। बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। आई एग्री। मेरे बहुत से दोस्त इसमें शामिल हैं, और उनको मैंने, अच्छा मैं एक वाक़या सुना दूँ आपको। मुझे टेलीफोन कॉल आती है इंडिया से, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। उनके साथ मैंने दौरा भी किया था श्रीनगर का। देन वी इनवाइटेड हिम देम टू मुजफ्फराबाद भी आए थे वो। इतने लिबरल और बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। उन्होंने पूछा कि कराची खैरियत से है? तो मैंने कहा हाँ, क्या हो गया? तो एक सब कई लोगों के साथ हुआ, कई दोस्तों के साथ हुआ है। कल कराची पोर्ट पे कब्जा हो गया है ना। मैं एक्चुअली उस वक्त पोर्ट ग्रैंड पे था, अगर देखा हो आपने। कराची पोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा फूड स्ट्रीट है, पोर्ट ग्रैंड, कराची पोर्ट पर। बिल्कुल 2 दरिया कॉर्निश वाला अलग एरिया है। लगता है, वहाँ 2 दरिया लगता है। ठीक है। यस 2 दरिया अलग है, और पोर्ट ग्रैंड अलग है। पोर्ट ग्रैंड बहुत सोफिस्टिकेटेड है, वहाँ भी बहुत से ब्रांडेड फूड मिलते हैं, और ज़रा दूर है शहर से, दोनों ही दूर हैं। तो वहाँ से थे, मैं निकला था, मैं निकल के बंस रोड पहुँचा था। बंस रोड पे पराठे बन रहे थे, नाश्ता हो रहा था। लोग, मैंने कहा यार मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, या अगर पहुँच जाए आप तक, यहाँ नाश्ते हो रहे हैं। मैं पोर्ट से अभी आया हूँ, मुझे इंडियन फौज कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ही ड्रॉप द लाइन, और उसके जब मैंने टीवी देखा तो वहाँ से वो टिकर हट चुके थे कि कराची पे कब्जा हो गया, कराची पोर्ट पे कब्जा हो गया। लेकिन उन्होंने सेकंड डे उस बंदे ने ट्वीट किया कि आई एम सॉरी, हमसे एक गलत खबर एयर हो गई। लेकिन वो एक आदमी था, बाकी पूरा मीडिया कराची, और आपने बताया नहीं मुझे ना कि लाहौर में पोर्ट भी है। लाहौर पोर्ट पे भी कब्जा करा चुका। जी सर, बस अभी लाहौर बन रहा पोर्ट पे है। भी कब्जा करा चुका था। 65 की वॉर में, आई रिमेम्बर 65 की वॉर में मैंने स्टडी किया था
कि बीबीसी ने, अब नाउ इमेजिन प्रोपेगेंडा कहाँ तक गया है। 65 की औरत बीबीसी ने कहा कि इंडियन फौज लाहौर में दाखिल हो गई है और जनरल चौधरी ने कहा है कि हम लाहौर जिमखाना जाकर चाय छोटा पैक पियेंगे। पियेंगे। हाँ बिल्कुल। नो अच्छा, छोटा नो पैक नो पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। चाय नहीं पियेंगे, चाय वाय नहीं, अच्छा। छोटा पैक पियेंगे। तो इत्तेफाक से वो सब गलत साबित हुआ। बीबीसी का अपनी क्रेडिबिलिटी इस बुरी तरह मुतासर हुई